गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में डल लेक से। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। श्रीनगर से एक बार फिर से आपके लिए खबरों को लेकर हम सामने आ गए। देश दुनिया की खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। तो देखिए, डल लेक पर इस वक्त है, बोट में हम बैठे हुए हैं। डर थोड़ा सा लग रहा है साक्षी आपको? बिल्कुल लग रहा है। शिकारा से ही आज हम आपको खबरें बताने वाले हैं और बेहद खूबसूरत ये शिकारा है भैया। यहाँ पर ये जो फूल आपको नजर आ रहे हैं ये बेचते हैं इसी शिकारा पे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट भी लगती है और वो पानी में ही मार्केट लगती है। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा भी अंदर की तरफ जाएंगे तो यहीं पर वो मार्केट है और ना सिर्फ फूल, वहाँ पर कपड़े हो या फिर अलग अलग चीजें सभी यहाँ पर मिलती हैं और साथ ही साथ ये जो फूल है इनके बीज भी वो यहाँ से मिलते हैं। वेजिटेबल मार्केट भी इसी तरीके से यहाँ पर डल लेक में लगाई जाती है। शिकारा से लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वेंडर्स अपना सामान बेचने के लिए आते हैं और यहीं से खूबसूरती के साथ में हम आपको खबरें बताएंगे कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहली खबर आपको बताएंगे वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई। वर्ल्ड बैंक ने भारत को एक खुशखबरी दी है। दरअसल भारत की गरीबी रेखा के ऊपर जो लोग आए हैं उसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक पॉजिटिव साइन दिया है कि पिछले 11 सालों में कई ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से ऊपर आए और इसका श्रेय जाता है पीएम मोदी को। बिल्कुल, और पिछले 11 सालों में कितने लोग आए वो भी आपको बता देते हैं। तो 26.9 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि गरीबी दर 27.1 से घटकर 5.3% हो गई। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है गरीबी के अंदर, जो अब इन फिगर्स में भी दिखने लग गया है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज है। भारत में कई सारे गरीब रहते थे, लेकिन फिलहाल लगातार उनको ऊपर लाने का काम जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है। ये भी जिक्र वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी का प्लान, तेजी से आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। 11 सालों में भारत से तेजी से घटी गरीबों की आबादी। 27 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। 11 सालों में 27% से घटकर 5% हुआ गरीबों का आंकड़ा। मोदी का विजन और विकसित भारत के संकल्प का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। मोदी सरकार के 11 सालों में देश से गरीबी बड़े स्तर पर कम हुई है। विश्व बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले दशक में अपनी अत्यधिक गरीबी दर को कम करने में कामयाबी पाई है। देश में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% दर्ज की गई है। भारत में 2011 और 12 के दौरान कुल 344.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो कि 2022-23 के दौरान घटकर लगभग 75.24 मिलियन लोग रह गए हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में लगभग 11 वर्षों में 269 मिलियन व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में 2011-12 के दौरान भारत के 65% अत्यंत गरीब लोग रहते थे। वहीं इन राज्यों ने 2022-23 तक अत्यधिक गरीबी में होने वाली कुल गिरावट में 2/3 योगदान दिया। विश्व बैंक के नए आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्ण रूप से अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर केवल 75.24 मिलियन रह गई है। यानी भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में गरीबी तेजी से कम हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। पाकिस्तान की 44.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 16.5% लोग गरीबी के चरम स्तर पर हैं। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की असफल नीतियों के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी अब रोजाना 1200 रुपए से भी कम पर गुजारा कर रही है। यानी पाकिस्तान अभी लकीर ही पीट रहा है, लेकिन हिंदुस्तान तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत 2024 तक विकसित भारत के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और भले ही धूप निकल रही है, लेकिन मौसम में ठंडक महसूस की जाती है। लेकिन अगली खबर सियासी सरगर्मी से जुड़ी हुई है, बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर राहुल गांधी ने बिहार के चुनावों से पहले एक बार फिर से निशाना साधने की कोशिश करी और इस बार उनके टारगेट पर चुनाव आयोग है। उसमें महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कैसे निशाना साधा वो आपको बताएंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स हुए, यानी कि मैच फिक्सिंग की गई और इसके बाद में बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से, दोनों की तरफ से पलटवार किया गया साक्षी। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ साफ राहुल गांधी अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं पलटवार के बावजूद। देखिए, बिहार चुनाव से पहले राहुल का बड़ा सवाल।
चुनाव बीत जाने के 6 महीने बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में हेरा फेरी का बड़ा आरोप लगाया है और उसे मैच फिक्सिंग का नाम दिया है और इसके 5 स्टेप भी बताए हैं। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। स्टेप 2, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। स्टेप 4, जहां जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी वहीं फर्जी मतदान कराना। स्टेप 5, सबूतों को छिपाना। राहुल गांधी यही नहीं रुके, महाराष्ट्र चुनाव से सीधे बिहार चुनाव पर पहुंच गए और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाने बेतुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी राहुल पर जमकर पलटवार हुआ। वो जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। सवाल है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमले क्यों किए? क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर एक हवा खड़ा करने की कोशिश की है ताकि बिहार में उनकी पार्टी मजबूत हो सके, या फिर बिहार चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही खुद के लिए सेफ जोन तैयार कर रहे हैं? हम अगली खबर का रुख करते हैं मेरठ से, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता देते हैं। तो ये सोनम केस से जुड़ी हुई है। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी जो कि गायब हो गए थे, उसके बाद में राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी, उससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। तो इस केस में अब सीबीआई जांच होगी। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस पूरे बारे में बात की है। गृह मंत्री अमित शाह से बात की गई है मोहन यादव की तरफ से, और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होने वाली है। आपको बता दें कि दोनों की शादी 11 तारीख को होती है। 20 तारीख को हनीमून मनाने के लिए लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, लेकिन अचानक से तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद में दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर इन्वेस्टिगेट किया गया। सोनम की बॉडी अभी तक लापता बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल राजा की जो बॉडी थी उसको बरामद कर लिया गया था। ज्वेलरी उसमें से गायब थी, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के लिए भी मांग की जा रही है। परिवारजन बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं। तो देखिए 17 दिन से गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं जिसमें जो सोनम है वो उसकी जैकेट नजर आई, वही जैकेट पुलिस को बरामद भी हुई है। ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी अब एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। राजा की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनम का क्या हुआ? क्या सोनम जिंदा है? सोनम को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? पुलिस शिलोंग के जंगलों में सोनम की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। अब इंदौर राजा और सोनम का केस देश की एक सनसनी मर्डर मिस्ट्री बन गई है। इसलिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस केस में बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम की सिफारिश के बाद अब ये मानकर चलिए कि सीबीआई अब इस केस को देखेगी। खुद सोनम के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया जा सके। अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर सोनम को मृत घोषित किया जाए। इसलिए पुलिस अभी सोनम को जिंदा मानकर जांच कर रही है। परिजनों ने भी सरकार का धन्यवाद दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं उनका शुक्रिया करता हूं, और उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो सही है, और उनने अमित शाह जी को जो ट्वीट करा है वो जो सीबीआई जांच के लिए बोला है, मैं उनका आभारी हूँ। उनने हमारा साथ दिया है। सोनम को लेकर एक थ्योरी और सामने आ रही है कि राजा की हत्या के बाद कहीं सोनम का अपहरण तो नहीं हो गया। सोनम के अपहरण के बाद उसे कहीं बांग्लादेश तो नहीं भेज दिया गया, क्योंकि जहां से सोनम की स्कूटी की आखिरी लोकेशन मिली है वो बांग्लादेश के महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी के पूरे मामले में अभी तक गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन श्रुतिका आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि सोनम की बॉडी अभी तक बरामद नहीं की गई है कि सोनम जिंदा हो सकती है। और अब राजा और सोनम को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उनके समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं। साथ ही इंदौर की लड़कियां भी सामने आई। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द सोनम को खोजा जाना चाहिए। वो ये दावा कर रही हैं कि सोनम जिंदा हो सकती है, तो उसे ढूंढा जाए जल्द से जल्द। देखिए,
ये तस्वीरें इंदौर के विजयनगर इलाके की, जहां हाथ में सोनम और राजा का पोस्टर लिए लड़कियां सड़कों पर उतरी। ये लड़कियां सोनम को जल्द खोजने की मांग कर रही हैं। लड़कियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन से सोनम की सुरक्षित वापसी की मांग की, क्योंकि सोनम को लापता हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच सोनम के परिवार का दावा है कि उनकी बेटी जिंदा है। साजिश के तहत उसे किडनैप किया गया, क्योंकि राजा का शव मिला मगर सोनम का कोई अता पता नहीं है। सोनम के भाई गोविंद शिलोंग में बहन सोनम की तलाश कर रहे हैं। शिलोंग में गोविंद को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। वहीं राजा और सोनम रघुवंशी का शिलोंग से सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज 22 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों स्कूटी से एक होटल पर आते दिख रहे हैं। होटल में बैग रखने के बाद दोनों घूमने निकल जाते हैं और फिर लौट कर वापस नहीं आते। फुटेज के मुताबिक स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है और उसी से घूमते हुए राजा और सोनम नजर आ रहे हैं। फिट इंडिया के स्वागत पर खबरों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर की डल लेक से आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं। श्रुतिका, हादसा कभी बता कर नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो खबर है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां पर एक हेलीकॉप्टर गिरते गिरते बचा। वो श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ से आ रहा था और जब वो गिरते गिरते बच रहा था, इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग पायलट को करानी पड़ी और ये घटना होते होते बच गई। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की है, जिसमें एक छोटा हेलीकॉप्टर सड़क के बीचों बीच खड़ा है और उसकी टेल के नीचे एक गाड़ी दबी हुई है। ये हेलीकॉप्टर बडासू बेस से केदारनाथ धाम के लिए 5 यात्रियों के साथ टेक ऑफ कर रहा था। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलट ने सड़क पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। लगभग 1 बजे कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू पे अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। गनीमत रही कि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने मौके पर टीम को रवाना करते हुए हेली को सड़क से हटवाने का काम किया। साक्षी, अच्छा प्रिया, उनकी शादी होने वाली है, लेकिन आज उनकी सगाई होनी है और लखनऊ के 5 सितारा होटल में सेंट्रम में तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था वीआईपी मेहमानों के हिसाब से की गई है और वहां पर जितने भी इंतजाम किए गए हैं उसमें एक रॉयल अंदाज नजर आ रहा है और वो देखते नहीं बनता है। आप देखिए, मचाने वाले ऑलराउंडर रिंकू सिंह अब अपनी जिंदगी की पिच पर नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। रिंकू सिंह की इस पारी में जो पार्टनर हैं वो पॉलिटिक्स हैं। मतलब ये है कि राजनीति और क्रिकेट के इस हाई प्रोफाइल कॉकटेल पर लखनऊ में आज पहली आधिकारिक मुहर लगने जा रही है। आज सपा सांसद प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई होने जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के 5 स्टार होटल सेंट्रम में होगा। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली इस भव्य रिंग सेरेमनी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह को खास बनाने के लिए वीआईपी सुरक्षा, डेकोरेशन और मेहमानों की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आयोजन हैं, जैसे कि G20 है, जहाँ पे बहुत सारे देशों से लोग आए थे। उनको अलग अलग खाने की जो चॉइस थी उसको हमने पूरा किया। वो सब चैलेंजिंग है। फिर यहाँ पे ये तो छोटी गैदरिंग है, लगभग 300 लोग। सुना आपने, आज के कार्यक्रम में करीब 300 गेस्ट शामिल होंगे, जिसमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और जया बच्चन सहित क्रिकेट और पॉलिटिक्स के कई जाने माने लोग शामिल होंगे। प्रिया सरोज ने हमसफर क्रिकेटर रिंकू को पहनाने के लिए कोलकाता से डिजाइनर रिंग ली है, तो रिंकू ने भी प्रिया के लिए मुंबई से खास अंगूठी मंगवाई है। दोनों की अंगूठी की कीमत करीब 2.5 लाख के करीब है। प्रिया का लहंगा दिल्ली के मशहूर फैशन डिजाइनर महिमा महाजन ने तैयार किया, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाराणसी के बेनिया बाग निवासी मोहम्मद जुबैर तैयार कर रहे हैं। सगाई में रिंकू स्टाइलिश कोट पैंट पहनेंगे, जिसे मुंबई के फैशन डिजाइनर ने तैयार किया है। बता दें कि इस साल जनवरी में सबसे पहले रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के रोके की खबर सामने आई थी। अब सगाई के करीब 6 महीने बाद यानी 18 नवंबर को दोनों की शादी वाराणसी के होटल ताज में होगी। आ रही हैं, जहां पर जंगली जानवर बाहर आ जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों में आ जा रहे हैं। हल्द्वानी से भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है उत्तराखंड के, जहां पर सबकी सांसें थम गई जब गुलदार स्कूल में घुस आया। और जैसे ही गुलदार स्कूल में घुसा, उसके बाद में बवाल मच गया। किस तरीके से बवाल मचा, उसके बाद गुलदार को कैसे रेस्क्यू किया गया, टीम वहां कैसे पहुंची, ये आपको दिखाते हैं। गुलदार को देखकर कोई भी सिहर उठे। अपने सामने गुलदार को पाकर कोई भी खौफ से भर जाए, और अगर ये किसी स्कूल में घुस आए तो सोचिए लोगों की क्या हालत होगी। ये
खतरनाक तस्वीरें हल्द्वानी की, जहां एक स्कूल में अचानक गुलदार आ धमका। फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्कूल में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। देखिए कैसे ये गुलदार स्कूल में बेखौफ चहलकदमी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार रहा है। इस मंजर को देख स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें अपनी जान की फिक्र सताने लगी। अगर ये गुलदार किसी पर अटैक कर देता तो सोचिए कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इसी बीच मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने गुलदार की तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और वन विभाग को इसकी सूचना दी। और वन विभाग की टीम भी मौके पर बिना देरी के पहुंची और पूरे परिसर को घेर कर रेस्क्यू कर लिया। गुलदार को ट्रैकुलाइज कर उसे सुरक्षित स्कूल से बाहर निकालकर काबू में कर लिया गया। जब गुलदार को पकड़ा गया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत ये रही कि स्कूल में छुट्टी होने की वजह से बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। असम के गुवाहाटी के रूपनगर में एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद तबाही मच गई है। एक तस्वीर सामने आई जहाँ पर एक बड़ा पत्थर पहाड़ी से नीचे आकर गिरा। इसकी चपेट में आने की वजह से 2 घर भी क्षतिग्रस्त हुए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये गुवाहाटी के रूपनगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां शुक्रवार की रात एक बड़ा भूस्खलन हुआ। करीब 30 फीट की ऊंचाई से एक बड़ा पहाड़ी पत्थर नीचे गिरा, जिससे 2 घर गिर गए। आप देखिए इस भूस्खलन में कितनी तबाही हुई। भूस्खलन की तेज आवाज से लोग घरों से बाहर निकले। इसी दौरान एक व्यक्ति मलबे में दब गया। भूस्खलन के बाद से लोग जबरदस्त दहशत में हैं। उधर से पत्थर और मिट्टी पूरा का पूरा गिर गया। हाँ, तभी से अभी तक नहीं मिला बॉडी को। जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कई घंटे की मशक्कत के बाद उस व्यक्ति का पता नहीं चला। लोकेशन एग्जैक्ट मालूम है, जो ऊपर डेबरी है और बड़े पत्थर हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा पत्थर आया है। तो एक बार वो हट जाए तो फिर विक्टिम को हम एक्सट्रिकेट कर पाएंगे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट के अफसर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का जिक्र